तो आज आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आया हूँ जिसमें अगर आप ज्यादा नहीं सिर्फ 1,45,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश कर देते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपना जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर देख सकते हैं 1.01 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है। तो कौन सा एक ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आप ये निवेश कर देंगे तो आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, आज मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि आपको 20, 25, 21, 22 या 25 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तब जाके आपके ये 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे पहले ड्यूरेशन में ही हो जाएगा। 20 से कम ड्यूरेशन में आपका ये फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। तो सब कुछ यहाँ पर एनालिसिस देखने वाले हैं। तो आप भी वीडियो को काफी ज्यादा केयरफुली वॉच जरूर करें, क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट का मामला है। 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर सही जानकारी मिल जाए तो आपके लिए काफी ज्यादा सहूलियत हो जाती है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फंड के बेसिक डिटेल के साथ और मैं आपको सब कुछ एनालिसिस बता देता हूँ। तो यहाँ पर करंट एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू देखा जाए तो लगभग 117 रुपए की एनईवी देखने को मिल जाती है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 5 की काफी शानदार आपको रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात की जाए तो लगभग 14,000 करोड़ का लगभग इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो ये जब भी 20, 25, 50, 60,000 करोड़ का फंड साइज पार करेगा तो आप खुद देखेंगे आपके वेल्थ में कितना ज्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले। कई गुना तक आपका वेल्थ जो है बढ़ जाएगा। तो चलिए होल्डिंग्स में मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं। तो लार्ज कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो 11% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी मिड कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो लगभग 70% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। मिड कैप सेक्टर में सबसे ज्यादा इसकी पकड़ है ना। तो बाकी स्मॉल कैप सेक्टर में देखा जाए तो 1-2% के करीब आपका लगभग 1.5-2% के करीब स्मॉल कैप सेक्टर में भी आपके पैसे को निवेश किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल मार्केट कैपिटल इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो चलिए फंड के बाकी पिछले कुछ फास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखेंगे 63% से भी ऊपर का लगभग इसका कंपाउंडिंग रिटर्न देखने को मिला है। बाकी 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो 38% से भी ऊपर का लगभग इसका रिटर्न देखने को मिला है। बाकी 5 साल में देखा जाए तो 36% से भी ऊपर का आपको रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। बाकी इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की भी बात की जाए तो लगभग स्मॉल कैप के बराबर में आपको ये रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है मिड कैप सेक्टर वाला, है ना। तो देख सकते हैं लगभग 26% का आपका ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। तो सोच सकते हैं मिड कैप का जो म्यूचुअल फंड है लगभग आपको 26% का रिटर्न बनाकर दे रहा है ना। सोच सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने जो है सभी ड्यूरेशन के हिसाब से अपना जो रिटर्न है इसको आपने देख लिया है। तो बाकी होल्डिंग्स में स्टॉक को भी देख लेते हैं, आखिर किन किन स्टॉक में आपके पैसे का निवेश किया गया है, तभी तो आपको कुछ इस तरीके से जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो स्टॉक को भी जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो स्टॉक को भी देख लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में देखा जाए तो लगभग कुल मिलाकर 24 स्टॉक देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम को ही यहाँ पर देख लेते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, है ना, परसिस्टेंस सिस्टम्स लिमिटेड, और यहाँ पर पॉलीकैप इंडिया लिमिटेड और बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड, कॉर्पोरेज लिमिटेड। तो देख सकते हैं काफी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। काफी बड़े बड़े सेक्टर में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, आपका पैसा आराम से बनता रहेगा। इन्वेस्टमेंट करके आपको छोड़ देना है। आपके पैसे का जो एलोकेशन है काफी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में किया गया है। तो दिक्कत वाली तो किसी भी तरीके से बात नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में सिर्फ 24 स्टॉक है और आपको रिटर्न 26% का बना कर दिए हैं। तो सोच सकते हैं कितना जबरदस्त आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा है कि स्टॉक कम है लेकिन आपको रिटर्न हाई प्रोवाइड करने को देखने को मिल रहा है ना। लगभग स्मॉल कैप के बराबर में आपको ये खतरनाक रिटर्न देखने को मिल रहा है 26% का, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सही है, आपको सब कुछ सही कंडीशन में देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर चलिए हम अपन फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का। तो लमसम सिर्फ 1.45 लाख से का आपको एक लमसम कर देना है। बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो मिला आपको 26% का है। तो चलिए 25% के रिटर्न में देखते हैं कितना आपको फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। बाकी ड्यूरेशन 5 साल से लेकर 30 साल तक फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। चलिए इसका कैलकुलेशन को भी एक दफा देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 5 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो लगभग आपका 1,45,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 4 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार कर चुका है। बाकी
10 साल में देखा जाए तो आपका 1,45,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 13 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार कर चुका है। बाकी 15 साल में देखा जाए तो लगभग आपका 1,45,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 21 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है आपको बनाकर दे चुका है। ये तो 12 है, सॉरी, ये 15 साल में तो 41 लाख का आपको फाइनल कॉर्पस बनाकर दे रहा है। तो बाकी यहाँ पर 20 साल में देखा जाए तो देखिए आपका 20 साल में तो 1.26 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है ना। तो बाकी मैंने आपको 1.01 करोड़ का फाइनल कॉर्पस दिखाया था, तो देखिए ये लगभग आपको 19 साल में कवर हो जाएगा। 19 साल में लगभग आपका 1,45,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 1.101 करोड़ का आपका लगभग इसका फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। बाकी 20 साल में देखा जाए तो लगभग आपका 1.26 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। बाकी यहाँ पर 25 साल का देखा जाए तो 1.45 लाख का जो फाइनल वैल्यू यहाँ पर लगभग 4 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है 25 साल में। बाकी 30 साल में देखा जाए तो लगभग 1.45 करोड़ जो लाख का जो फाइनल कॉर्पस है लगभग 11 करोड़ का फाइनल कॉर्पस आपको बनाकर दे रहा है। तो 30 साल में ये फाइनल वैल्यू आपको देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से आपको सभी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से इसका कैलकुलेशन देखने को मिल जाता है। आपको जितने ड्यूरेशन तक सेटेबिलिटी लगती है उस ड्यूरेशन तक आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने कैलकुलेशन भी देख लिया है। तो चलिए फंड के बाकी खर्चे को भी देख लेते हैं, एक्सपेंसेस जो वगैरह। फंड का नाम भी तो आपको बताना है। तो देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज 0.6% का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए ये तो 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी यहाँ पर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की तो बात की जाए तो ये भी हाल फिलहाल चेंजेस हुए थे, इन सब के बारे में भी आपको कंप्लीट नॉलेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फंड मैनेजमेंट को देख लेते हैं। तो देखा जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, जैसा कि नाम पढ़ सकते हैं सुनील सावंत, और ये जुलाई 2024 से कंसिस्टेंसी यहाँ पर प्रेजेंट है ना। तो बाकी आपको इनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, इनके एक्सपीरियंस रेट के बारे में, तो आपको इस वीडियो डिटेल पर क्लिक करके आप यहाँ पर ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी यार आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है इनसे बड़ा कोई भी नहीं, इनको कितना एक्सपीरियंस रहता है ये सब आपको बिल्कुल भी पता नहीं है ना। तो हम इनको जज नहीं कर सकते क्योंकि इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर फंड हाउस को देख लेते हैं। तो देखिए मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड फंड हाउस की तरफ से आने वाला जो म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली यार वीडियो में मैं आपको मोतीलाल के ही किसी म्यूचुअल फंड का नाम बताने वाला हूँ। तो देखिए मोतीलाल का जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है, जो मिड कैप सेक्टर का काफी दमदार फंड आपको देखने को मिल जाता है। यही जो एक इकलौता एक ऐसा फंड है जिसने मिड कैप सेक्टर में जो है लगभग 25, 26, 27% का आपको रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है। अभी तो फिलहाल 26% का कंसिस्टेंसी आपको प्रोवाइड करके ये फंड दे रहा है। तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फंड साइज भी कम है तो ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो बाकी रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 19वें नंबर पर आपको देखने को मिल जाती है। बाकी मोतीलाल फंड हाउस का जो टोटल एयूएम है 61,000 करोड़ पार कर चुका है। बाकी मोतीलाल का जो ये फंड हाउस है यहाँ पर स्टार्ट हुआ था 29 दिसंबर 2009 को। बाकी इस फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 टोटल इसका बेंचमार्क इंडेक्स देखने को मिल जाता है। तो यही सब कुछ आपको ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा सहूलियत होता है, लॉन्ग टर्म में काफी जबरदस्त वेल्थ आपको देखने को मिल सकता है। तो यार मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गया होगा। फिर भी किसी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।